नमस्कार। स्त्रीधन की डेफिनेशन मैंने इससे पहले के वीडियो में आप सभी से शेयर की। मुझे लगा कि मैं इससे रिलेटेड जो भी मेरे जो कुछ केस के अनुभव है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। 7 साल पहले एक लेडी मेरे यहाँ आई थी और उसका ऐसा कहना था कि मैडम मैं ब्यूटीशियन हूँ और मैं उसका काम करती हूँ, मेरा इनकम कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरा एक 4 साल का बेटा है और मेरा हस्बैंड और मेरे इन-लॉज चाहते हैं कि हम दोनों डाइवोर्स ले लें क्योंकि अभी वो मुझे पसंद नहीं करते, है ना। तो इस ज़बरदस्ती के रिलेशन में मैं क्या करूँ मैं, तो इसलिए वो हस्बैंड को लेके आई थी कि आप मुझे इनसे डाइवोर्स दिलवा दो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मेरी जो ज्वेलरी है या मेरा जो सामान है मैडम, वो भी आप मुझे निकलवा के देना, भले मुझे ये कुछ पैसे ना दे। तो सबसे पहली बात यह है कि ऐसा गलती कभी मत करना कि मैडम मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं 1 रुपया भी इनका नहीं चाहती, है ना। ये मेरा एडवाइस रहता है हमेशा हर महिला को, क्योंकि देखो अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं तो ठीक है, अगर आपकी इनकम हर महीने की बहुत है जिसमें आप सर्वाइव कर पाओगे, आपके बच्चे की एजुकेशन की फ़ीस ले पाओगे तो नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो ईगो या ये जो फोकट का अहंकार है ना, वो आप मत रखिए क्योंकि इससे सिर्फ नुकसान होता है। कोई भी केस जब भी आप एडवोकेट के पास जाके डिस्कस करते हो, एडवोकेट हमेशा एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे एक सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट वो आपको दे दे। तो मैंने उसे एडवाइस किया कि पहली बात तो तेरा इनकम बहुत है नहीं, 30 या 35 हज़ार रुपये। अगर समझो तेरा ब्यूटिशियन का कोर्स या काम नहीं चला तो तू क्या करेगी, है ना। तो स्ट्रेस लेगी, डिप्रेस लेगी। इससे अच्छा है छोटी तो छोटी रकम हो लेकिन हस्बैंड देने के लिए तैयार है तो तू चुपचाप से ले ले। हस्बैंड ने तय किया था कि मैडम मैं इसे 2 लाख रुपए दे दूंगा। वो अग्री हो गई और जब हमने उसके साथ लिस्ट शेयर की तो वो पूरा सामान लेके मेरे ही ऑफिस के यहाँ पे आया। उसके साथ उसकी माँ भी आई थी। जब हमने पूरी लिस्ट चेक की और सब सामान चेक किया तो सब कुछ ठीक था सिवाय एक चीज़ के, वो थी सोने की अंगूठी। मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कि मैडम इसमें सोने की अंगूठी नहीं है, जो मेरे पापा ने मुझे शादी में दी थी और उन्होंने बहुत मेहनत करके पैसा जमा करके मुझे ये दी थी, तो कुछ भी करके वो आप मुझे दिलवाना। मैंने ये बात हस्बैंड को कही और सास को कही। उन दोनों ने बोला कि मैडम वो हमसे मिसिंग हो गई है, वो अभी मिल ही नहीं रही है। तो मुझे तो पता था कि ये कुछ स्ट्रैटेजी है इन लोगों की। मैंने उन्हें बस यही कहा कि मैं आपको 5 या 7 दिन का टाइम देती हूँ, लेकिन आप ये जो अंगूठी है वो आप लाके दो, नहीं तो इसके पैसे लाके दो। क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो अपने ही बीवी का जो गहने हैं वो रखते हैं किसी ज्वेलरी वाले के पास, उसका पैसा करते हैं, उसकी दारू पीते हैं या वो बेच देते हैं। तो अगर वो औरतें अगर कोर्ट में जाए कि हमें हमारी चीज़ें लौटा दो, कायदा तो है, लेकिन अगर हस्बैंड ही नहीं कर पा रहा है तो क्या करेंगे। तो अगर आप चीज़ें नहीं लौटा पा रहे हो तो कोर्ट आपको ये कहता है तो उसकी कॉस्ट आप दे दो, है ना कुछ तो वो उस औरत को मिलना ज़रूरी है। तो फिर मैंने उनको 7 दिन की मोहलत दी और एक 10 दिन के बाद वो सामने से आए और मुझे आज भी याद है लाल डिब्बी में बहुत अच्छी सी वो सोने की अंगूठी वो लेके आए थे। और फिर मेरी क्लाइंट खुश हो गई कि मैडम देखो ये ऐसे ही करते हैं ना कि मेरी ये जो मेहनत की, मेरा जो स्त्रीधन है, आज कितने टाइम हो गए इन्होंने मुझे झूठ बोला था और इसलिए मैं आपके पास लेके आई थी कि ताकि आप मुझे ये दिलवा दो। एक उदाहरण और देती हूँ मैं आपको। जब फैमिली कोर्ट में मैं हस्बैंड के लिए थी तो मैंने उसे कहा था कि बीवी की सारी चीज़ें तुम लौटा देना। वो इतना अच्छा था हस्बैंड कि 2-3 सूटकेस भर के उसकी साड़ियाँ, उसके ड्रेसेस वो लेके आया था। इंस्टेड ऑफ दैट काउंसलर के सामने भी उसने झगड़ा किया उसके वाइफ ने इस कारण के ऊपर कि मैडम मेरे 2 ड्रेस के दुपट्टे अभी तक उसने घर पे रखे। हम सभी शॉक हो गए इस इंसिडेंस को देख के। कहना यह है दोस्तों कि कई
हस्बैंड और वाइफ अपने इस मैरिज को 10 साल देते हैं, 20 साल देते हैं, लेकिन आखिरकार कोर्ट कचहरी में जब आते हैं ना, तो इन चीज़ों पे ही अपनी जान को अटका के रहते हैं। हमारा ये हमेशा एडवाइस रहता है कि आप इस डाइवोर्स से बाहर निकलोगे, इस कोर्ट कचहरी से बाहर निकलोगे तो कुछ एक अलग ज़िंदगी जीने की ताकत आपको मिलती है। बट ऑब्वियस, क्योंकि इस कोर्ट कचहरी का या इस केसेस का जो भी स्ट्रेस रहता है ना, वो एक अलग लेवल का रहता है। तो इन चीज़ों में ज़्यादा ना अटके, अपनी हक की बात लेना, अपने हक के चीज़ें लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको एडवोकेट आपका कुछ अच्छी तरह से गाइड कर रहा है तो उसकी बात आप सुने, चीज़ों में ज़्यादा ना अटके, अपनी चीज़ें ले ले, जो कैपेबल है या थोड़ा बहुत झगड़ा करके इस्तेमाल अच्छे से इजीली आपको मिल रहा है, वो लेके एक नेक्स्ट ज़िंदगी जीने के लिए आप रेडी रहें। यही मुझे आपको इस वीडियो से बताना है। विषय कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, ज़रूर बताइए। आपके क्वेश्चंस का भी यहाँ स्वागत है। थैंक यू।